दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर आपका स्वागत करते हुए बात करता हूं। आज मैं आपसे संवाद का यह एक आयाम, देश की राजनीति आज जिस तरह करवट बदल रही है वह बेहद चिंताजनक जान पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और हम सब जानते हैं कि देश में दूसरे नंबर पर अमित शाह का अपना एक, जो कि सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, उनका एक रुतबा है। देश में आज चुनाव अपने सबाब पर है, अपने उफान पर है, अपनी सरगर्मी पर है। ऐसे में जहाँ एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी सेना, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। मगर आज जिस तरह राजनीति का स्तर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, वह मैं समझता हूँ कि बड़े ही चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी भी राजनीति में इतनी ज़्यादा गिरावट हमने कम से कम विगत 40-45 सालों में नहीं देखी। सत्ता के लिए हर कुछ हम करेगा के तर्ज पर जो भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं, और नेताओं को जिस तरह जेल में ठूस दिया गया, जिस तरह उन पर आरोप लगाए गए, झारखंड से लेकर के दिल्ली तक, और अब जब जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, तो फिर जो गर्माहट राजनीति की देखी गई, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट किया, जबकि होना यह चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। उसमें मीन मेघ निकालने की किसी को भी दरकार नहीं होनी चाहिए, मगर यह भी निकाली गई। और फिर जैसे कि देखा गया दिल्ली में स्वाति मालीवाल का घटनाक्रम, वैभव कुमार का जेल जाना, और फिर अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के आस पास इर्द गिर्द हल्ला बोल करना, आज की तारीख में यह सब कुछ यह बताता है कि राजनीति सत्ता के लिए आज कितना पतनोन्मुखी है। और अगर हम देखें 24 के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो क्या चित्र होगा, इसकी कल्पना करना आज मानो रोंगटे खड़े हो सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन आता है तो एक नया रास्ता खुल सकता है। आज के बुलेटिन में हम इसी बात को रेखांकित करते हुए आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि अभी भी 4 फेज का चुनाव बचा हुआ है, और जिस तरह चुनाव का करवट ब करवट बैठ रहा है, उससे चिंता का सबब तो यह बना हुआ है कि जब 4 जून को परिणाम, चाहे वह मोदी के पक्ष में आए या इंडिया गठबंधन के, एक नया रास्ता खुलना चाहिए। एक नई समरसता के साथ राजनीति के पायदान पर नई इबारतों के साथ नया आगाज हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगरचे आपने हमारे लोक सदन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस बुलेटिन पर अपनी टिप्पणी दर्ज करें। धन्यवाद।